जब आप इस ट्रेनिंग के लिए जाना, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इससे संबंधित नोट्स भेज दूंगा। इसलिए एक बार देख लेना कि इसकी नोट्स किस प्रकार से होते हैं और दोस्तों इसके जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया होता है किस लेवल का होता है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो आप लोग एक कृपया करके कोई एक लड़का वॉलंटियर बन जाए और एक वो ग्रुप बना ले। ग्रुप में आप लोग सभी लड़के जुड़ जाओ। उसमें मैं कई नोट्स हैं जो बेसिक एब्स्ट्रैक्ट और स्किनर की जो बुक्स हैं वो डाल दूंगा, तो एक बार आप लोग देख लेना, तो आप लोगों को एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा। फिर अगर आपको लगे अप्लाई करना चाहिए तो अप्लाई कर देना, अदरवाइज मत अप्लाई करना। जय हिंद दोस्तों। जो लोग अपना करियर एविएशन सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव या जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं सिक्योरिटी कार्यकारी के 130 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और यह वैकेंसी चेन्नई और मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। दोस्तों इस वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। दोस्तों इस वैकेंसी से संबंधित मैंने कल डिस्क्राइब वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने इस भर्ती के बारे में सारी चीजें एक एक पॉइंट वाइज सारी चीजें समझाई थी, मगर आप लोगों को पूरा वीडियो देखना नहीं है। और जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया फिर उसके बाद आप लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। बल्कि दोस्तों कल वाले वीडियो में मैंने इस भर्ती से संबंधित ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके बारे में मैंने डिस्कशन न किया हो, मगर दोस्तों मैं आप लोगों की बेहतरी को देखते हुए एक बार फिर से इसके बारे में बताना चाहता हूं कि ये दोस्तों वैकेंसी जो निकाली गई है टोटल 130 पदों के लिए निकाली गई है, जो कि चेन्नई और मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें चेन्नई एयरपोर्ट में 34 पद है और मुंबई एयरपोर्ट में 96 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें सभी भारतीय नागरिक महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। इसके लिए आपको पहले से कोई फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि दोस्तों नीचे कई लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या फॉर्म भर के साथ में लेके जाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं ओरिजिनल और उनकी एक एक कॉपी लेनी है। कॉपी आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है और इंटरव्यू के दिन आपको वहां पे पहुंच जाना है इंटरव्यू देने के लिए। दोस्तों इसका इंटरव्यू 1, 2 और 3 फरवरी को होना है और इसका आप लोग इंटरव्यू स्थान इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कहां पे इसको इंटरव्यू देना है। हालांकि चेन्नई के लिए अलग इंटरव्यू स्थान है और मुंबई के लिए अलग इंटरव्यू स्थान है, तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपने नजदीकी एयरपोर्ट में जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों दूसरा आप लोगों को कंफ्यूजन था कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोस्तों इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 27,450 होगी और जैसे ही वहां पे दोस्तों आपकी बेसिक एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ये जो ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग आपने पास कर लिया तो आपके 1,000 रुपए बढ़ जाएंगे और उसके बाद जब आप स्क्रीनर की एक ट्रेनिंग पास कर लेंगे तो आपके 1,500 रुपए और बढ़ जाएंगे। तो इन सबको मिला के टोटल आपकी 30,000 सैलरी लगभग बैठेगी जब आप दोनों ट्रेनिंग पास कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा इसमें दोस्तों कमेंट आ रहा है आप लोगों का कि क्या इसमें ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों ग्रेजुएशन पास इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मगर जिनके पास एनसीसी है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, जो एक्स सर्विसमैन है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दोस्तों एक्स सर्विसमैन को दी जाती है, उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को और उसके बाद ग्रेजुएशन वालों को। अब दोस्तों तीसरा आपका डाउट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके नोटिफिकेशन में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको इसके जो ट्रेनिंग होंगे इसमें आपको मिनिमम 80% मार्क लाना जरूरी है। तो उसको लेके कई कैंडिडेट है उस डर रहे हैं कि इसमें 80% नंबर हमको लाने पड़ेंगे, तो जो काफी टफ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बेसिक एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट एविएशन सिक्योरिटी। जो एविएशन सिक्योरिटी होती है, जो एयरपोर्ट में सभी सिक्योरिटी स्टाफ काम करते हैं, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे पुलिस हो या फिर अदर कोई सिक्योरिटी स्टाफ जो एयरपोर्ट में किसी भी तरीके से कोई सुरक्षा में सहायता करते हैं या फिर सुरक्षा का कार्यभार संभालते हैं। तो दोस्तों उससे संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि आप किसी पॉइंट में ड्यूटी कर रहे हैं तो वहां पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपने कोई थ्रेट देखा तो आप उसको कैसे काउंटर करेंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम होता है बेसिक एब्स्ट्रैक्ट का, पहले तो आपका 5 दिन का इंडक्शन कोर्स होगा, 5 दिन का होता है दोस्तों। इसमें बेसिक आपको चीजें बता दी जाती हैं एयरपोर्ट के बारे में और आपका एईपी एयरपोर्ट एंट्री परमिट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग ये 5 दिन की ट्रेनिंग पास नहीं करेंगे तो आपका एयरपोर्ट एंट्री पास नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे ही आप ये 5 दिन की ट्रेनिंग पास कर देंगे, इसमें तो 100% रिजल्ट आता है, मतलब इसमें जो जाता है सब लोग पास हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसको आप पास कर लिया, आपका एईपी बन गया, एयरपोर्ट एंट्री पास बन गया। उसके बाद आपने एयरपोर्ट में 3 महीने काम करना है। 3 महीने बाद दोस्तों आपका बेसिक एब्स्ट्रैक्ट का एग्जाम होगा। बेसिक एब्स्ट्रैक्ट में दोस्तों आप 3 महीने में क्या क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी करी, आपने जहाज में किस प्रकार से सुरक्षा की, अगर आपकी जो वनरेबल्स एरिया है, जो सेंसिटिव पॉइंट है, वहां पर अगर आपकी ड्यूटी लगी तो आपने वहां पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कैसे ड्यूटी करनी है। ठीक है, और वहां पे जो चैलेंजेस है उनको आपको कैसे फेस करना है, या कोई थ्रेट है तो उसको कैसे फेस करना है। तो इन सभी चीजों के बारे में आप जब 3 महीने में थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, एयरपोर्ट के बारे में जान जाएंगे, तो बेसिक एब्स्ट्रैक्ट का एग्जाम होता है। जैसा कि नाम से ही पता है बेसिक एब्स्ट्रैक्ट,
एविएशन सिक्योरिटी की बेसिक जानकारी। ठीक है, इसके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और उसमें आपको 80 नंबर लाना अनिवार्य है। मगर दोस्तों इसमें 90% लड़के सभी पास हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को सिक्योरिटी के लिए बता रहा हूं, जब आप लोग इस ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, पहले तो आपको टास्क है कि आपको ये नौकरी लेना है। जैसे ही आपकी नौकरी मिल जाए, जब आप इस ट्रेनिंग के लिए जाना, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इससे संबंधित नोट्स भेज दूंगा। इसलिए एक बार देख लेना कि इसकी नोट्स किस प्रकार से होते हैं और दोस्तों इसके जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया होता है किस लेवल का होता है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो आप लोग एक कृपया करके कोई एक लड़का वॉलंटियर बन जाए और एक वो ग्रुप बना ले। ग्रुप में आप लोग सभी लड़के जुड़ जाओ। उसमें मैं कई नोट्स हैं जो बेसिक एब्स्ट्रैक्ट और स्किनर की जो बुक्स हैं वो डाल दूंगा, तो एक बार आप लोग देख लेना, तो आप लोगों को एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा। फिर अगर आपको लगे अप्लाई करना चाहिए तो अप्लाई कर देना, अदरवाइज मत अप्लाई करना। कौन सा कोई हाथ पकड़ के अप्लाई करा देता है। ठीक है, तो मैं आप लोग इतनी हेल्प कर सकता हूं कि मैं आपको उससे संबंधित किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बुक है वो लगभग 800 क्वेश्चन है, 900 क्वेश्चन, उन्हीं में से वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लगभग क्वेश्चन सब कोई पढ़ लेता है, कोई ज्यादा खास बात उसमें नहीं है। अब दोस्तों इसमें आप ये जो ट्रेनिंग का जो पूरा खर्चा है कंपनी उठाएगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसमें लगभग आपके 64 से 65 हजार रुपए लगेंगे, जो कि आपकी सारी कंपनी पैसा देगी। दोस्तों एक लड़का कमेंट कर रहा था कि ट्रेनिंग कॉस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग फीस लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि आप लोग थर्ड पार्टी ऐप ऑनलाइन जो जॉब निकलती जिसके बारे में आपको नहीं पता है या किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि दोस्तों आजकल एविएशन इंडस्ट्री में बहुत सारे दलाल और फ्रॉड एजेंसीज आ चुकी हैं, जो एक तरीके से एग्जाम भी कराती हैं, सब कुछ कराती हैं, एडमिट कार्ड भेजेंगी, सब कुछ करेंगी। उसके बाद लड़के वहां पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन फीस कराते हैं, एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं, फिर उनको कॉल लेटर भेजते हैं कि आप हमें 30,000 रुपए ट्रेनिंग फीस दो, आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिर ये करो वो करो, दुनिया का ताम झाम बताते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जैसे आप पैसा दे देते हैं, 10-12 दिन आप ट्रेनिंग करने जाएंगे, फिर खुद परेशान होकर वहां से छोड़ छाड़ के भाग आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग ऐसे दलालों से और ऐसे कंसल्टेंसी से बिल्कुल दूर रहें। आप भी कभी भी किसी भी रेपुटेड कंपनी नहीं, आप किसी भी मतलब जो कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है, जो एविएशन सेक्टर में इतने समय सेवा दे रही है, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे विस्तारा हो, चाहे इंडिगो हो, स्पाइसजेट हो, एलायंस एयर हो, एआई एटीएसएल हो, जिसको एआई एयरपोर्ट सर्विसेज बोलते हैं, सेल्वी हो, कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं दोस्तों, आपसे ट्रेनिंग का एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप फ्रॉड लोगों के पास जाएंगे, अगर वहां पे ट्रेनिंग कॉस्ट की डिमांड हो रही है या फिर यूनिफॉर्म कॉस्ट की या फिर एईपी जिसको गेट पास बोलते हैं, अगर उसकी डिमांड हो रही है, समझिए 100% फ्रॉड है। आपको वहां पैसा नहीं देना है, आपको वहां से निकल जाना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना, टोटल फ्रॉड है। तो आप लोग इन सभी चीजों से बिल्कुल बच के रहें। तो दोस्तों जो आप ट्रेनिंग कॉस्ट 64,000 कंपनी आपका खर्चा करेगी, तो वो धीरे धीरे आपकी सैलरी से, लगभग आपकी 30,000 सैलरी होगी, तो फिर आपकी सैलरी से वो 500 रुपए 1000 करके हर महीने धीरे धीरे काटते रहेंगे। ठीक है, तो इतना इसका प्रोसीजर है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक श्योरिटी बॉन्ड क्या है, कई लोग पूछ रहे हैं कि ये बॉन्ड है 1 लाख 1.5 लाख रुपए हमें देने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार का बॉन्ड होता है जो कि नोटरी में आपको टर्म एंड कंडीशन लिखवा के देना पड़ेगा कि मैं ये स्टाफ, मतलब कि मेरा नाम ये है और मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया, मेरा स्टाफ नंबर ये है। ठीक है, और मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया तो कंपनी ने मेरी ट्रेनिंग कराई जिसमें कंपनी का इतना पैसा लगा। ठीक है, अब कंपनी क्या आपसे अनुबंध जो कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो कंपनी उसमें बोलेगी आपसे साफ साफ कि आपको 3 साल नौकरी यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के पहले छोड़ के जाएंगे तो फिर आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने 3 साल पूरी कंटिन्यू नौकरी कर लिया, उसके बाद आपको कोई भी बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो आप लोग इतना सोच लेना, अगर 3 साल नौकरी कर सकते हैं तो ही इसमें अप्लाई करना, अदरवाइज अप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। फिर अपना दूसरी तैयारी करो। तो इसमें आप लोगों को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। जॉब दोस्तों एफटीसी बेस पे है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में है। तो अभी कई लोग यहाँ पे ये भी डाउट में है कि 3 साल बाद उनको निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था, आज एक बार फिर से बता रहा हूं कि अगर आप ट्रेंड हैं, आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो आपको कंपनी नहीं निकालेगी। मगर दोस्तों आप लोग अपने गुड फ्यूचर को देखते हुए, खुद अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए 3 साल बाद खुद अपने आप से कंपनी छोड़ देंगे और आप लोग दूसरी अच्छी कंपनी में या कोई अदर जगह चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों एयरपोर्ट में जब एक बार आप घुस जाते हैं, आपके हाथ में सर्टिफिकेशन होता है, आपके पास ट्रेनिंग होती है, तो फिर आप किसी भी दूसरी कंपनी में अच्छी जगह जा सकते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट में घुसना कठिन है, अगर एक बार घुस जाते हैं तो आप लोग, आपके लिए हजारों रास्ते बिल्कुल खुल जाते हैं। बिल्कुल भी आप लोग परेशान हो इस नौकरी में, मैं कह रहा हूं आप लोग आंख मूंद के ज्वाइन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर आप एक सर्विसमैन है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो आप लोग इसके लिए एक बार ट्राई जरूर करना। ना दूर के बच्चे जाएं, जो मुंबई और चेन्नई के लोकल बच्चे हैं, जो वहां के पास के अगल बगल के एरिया के बच्चे हैं, वो लोग तो कम से कम इसमें ट्राई करें। ठीक है,
और फिर जब आपकी नौकरी लग जाए फिर मुझे बताना कि आप लोग किस प्रकार से खुश हो कि नहीं हो, ठीक है। इसमें ड्यूटी टाइमिंग के बारे में कई लोगों को कंफ्यूजन थी, तो मैंने आपको पहले बताया था इसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगेगी, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, टोटल 24 घंटे होते हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट लगभग 8 घंटे की होती है, नाइट और आफ्टरनून लगभग वही 8.5 या 9 घंटे की होती है, और नाइट लगभग 11 या 12 घंटे की होती है, ठीक है। रोटेशनल शिफ्ट रहेंगी, 2 मॉर्निंग 2 आफ्टरनून 2 नाइट, उसके बाद 2 छुट्टियां, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ड्यूटी टाइमिंग रहेगी। और कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया है, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों यह ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, यह एयरलाइंस नहीं है। ग्राउंड हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि जो एयरलाइंस होती है, जिसके पास जहाज होते हैं, तो उसके उसमें दोस्तों जो मैन पावर को ये देती है, मतलब जैसे चेक इन स्टाफ हो गया, जो टिकट बनाते हैं तो वो यही कंपनी देती है, जो लोडर होते हैं, जो हैंडीमैन होते हैं, तो दोस्तों यही कंपनी एयरलाइंस को देती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें इतनी गहराई में समझा रहा हूं, मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी, मगर जब आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एयरलाइंस ऑपरेटर क्या होता है और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी क्या होती है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में आप लोग अभी दिमाग में लगाए। अभी आपका मोटो होना चाहिए कि आपको ये जॉब किसी ना किसी तरीके से पकड़ना जरूर है। और दोस्तों ध्यान है, आप लोग दलालों से बिल्कुल दूर रहें। साले इस मार्केट में इतने फ्रॉड लोग आ चुके हैं कि उनको सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है, यहाँ पे लोगों के रोजगार से और लोगों की फीलिंग्स उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो लोग यहाँ पे स्टूडेंट के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट बनवा लो, ये ट्रेनिंग कर लो, वो कर लो, वो कर लो, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप कभी भी किसी भी एयरलाइंस के इंटरव्यू में जाएंगे दोस्तों, वहां पे आपसे एक भी रुपए की डिमांड नहीं होगी। अगर आप काबिल हैं, आपके अंदर क्वालिटी है, तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। और मैं ये भी आपको बता दूं, वहां पे किसी भी एविएशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। जो कई कंसल्टेंसी बोलती है ना कि 30,000 रुपए दो, ये सर्टिफिकेट लो, वो लोग, कोई जरूरत नहीं है। कोई कुत्ता भी नहीं पूछता इनको, यार ये सब बेकार के सर्टिफिकेट है, ठीक है, इनको कोई पूछेगा भी नहीं, तो आपको करना भी नहीं है। डायरेक्ट आप लोग मेरा वीडियो देखिए, जहां मैं बोलता हूं आप लोग वहां भी जाइए, इंटरव्यू दो और उसके बाद अपनी जॉब लो।